डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आप करें ताकि एम्प्लॉय आपके साथ इंगेज रहे। वैसे पूरा ईयर जो है एम्प्लॉय से बात ना करें, जब वो एक रेजिग्नेशन पुट कर देते हैं या उसको अच्छी ऑफ़र आ जाती है आप उसके साथ इंगेजमेंट शुरू कर देते हैं। अगर आप एक सेशन भी करवा रहे हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट जैसे आपने कहा, उस टाइम आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं बट उस बंदे को इग्नोर करते हैं। जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है वो बहुत डिपेंड करती है कि आप कितना लॉन्ग लास्टिंग चल सकते हैं। कॉन्फिडेंस उन पर, कम्युनिकेशन पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम फोकस कर रही है। CS की अगर देखा जाए, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है कि आप कम्युनिकेशन जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह कोई चीज़ मैटर नहीं करती, आप सिर्फ अपने स्टैक वगैरह पे फोकस करें तो आपको अच्छी एक जॉब मिल सकती है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि लोग जो हैं इदारों में बहुत ज़्यादा जॉब स्विचेस करते हैं, नौकरियां छोड़ के जाते हैं, रिटेंशन पॉलिसीज़ इदारों में नहीं हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या होती है, किस तरह से हम एम्प्लॉयज़ को इंगेज कर सकते हैं, क्या खाली मैंगो पार्टीज या डिफरेंट इवेंट्स करवा देना इसी का नाम एम्प्लॉय इंगेजमेंट है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है मोहम्मद वकास को, जो कि काम कर रहे हैं एरिथिया लैब्स में एज ए हेड ऑफ HR। आइए मिलते हैं वकास से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच वकास फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा वकास, जिस तरह हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट, आजकल बड़ी मैंगो पार्टीज़ चल रही हैं, हर जगह जो है वो हल्ला गुल्ला और लिंक्डइन आपका भरा होता है, फेसबुक भरा होता है कि हर जगह मतलब टी पार्टीज़ और मैंगो पार्टीज़ एक सीज़न है जो कि चल रहा है। सो आप क्या समझते हैं कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो खाली मैंगो पार्टीज़ ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? हसन भाई, इसमें इस तरह है कि खाली एक एक्टिविटी नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आप करें ताकि एम्प्लॉय आपके साथ इंगेज रहे। आप उस पर ट्रस्ट फैक्टर एक बिल्ड करें। आप खाली उस पर ट्रस्ट करते हैं, मतलब जस्ट आपने ये नहीं कि एक एक्टिविटीज़ करवा दी, कोई इवेंट्स आउटडोर इवेंट करवा दिया, जस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप जब करते रहेंगे, एम्प्लॉय के साथ इंगेज रहेंगे तो आपके साथ और इंगेज रहेगा और ज़्यादा लॉयल्टी आपको वो देगा। बिल्कुल सही। अच्छा, टेक में तो हमने ये देखा है कि लोग जो हैं बड़ी जल्दी हमें छोड़ के चले जाते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। आप क्या समझते हैं कि अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ और कंप्लीट पैकेज अगर उनके लिए चलता रहे तो रिटेंशन रेट बेहतर हो सकता है? समय टू सम एक्सटेंट बेहतर हो सकता है, लेकिन उसमें साथ साथ ये भी आप ऐड ऑन करें कि खाली कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको मॉनिटरी टर्म्स चाहिए होते हैं। मॉनिटरी के साथ साथ उनको एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि उनको ट्रस्ट भी चाहिए कि लोग हमसे बात कर रहे, ये तो नहीं कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो जस्ट आपके ये कह रही कि आपको ठीक है, हम आपको एक अच्छा पैकेज देते हैं और पूरा साल आपको पूछना नहीं है, ना कोई आपसे इंगेज रहना है। तो रेदर देन कि आप जस्ट एक डिफरेंट इस तरह की चीज़ें करें कि मॉनिटरी टर्म्स वगैरह की करें या उनको कोई एक बोनस दें, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें। वो जब उस पर कहेंगे हमारी भी वैल्यू है, वो जब आप उनको साथ ट्रस्ट करेंगे वो आप पर ट्रस्ट करके एक वैल्यू मज़ीद और ऐड करेंगे। तो इस तरह की फैक्टर्स आई गेस मज़ीद अगर हों तो ज़्यादा एम्प्लॉय इंगेज हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा वकास, कोविड-19 बड़ा एक डिफ़िकल्ट फेज़ रहा टेक सेक्टर में भी, बाकी सेक्टर्स में भी। तो उस टाइम पे आप लोग किस किस्म की एम्प्लॉय इंगेजमेंट की एक्टिविटीज़ जो वो करवाते थे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए? डिफरेंट, क्योंकि उस टाइम हर चीज़ वर्चुअली चल रहा था, तो हम लोग ये लाइक एक डिफरेंट सेशन होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट आपके स्काइप पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे स्क्रीन्स पर आती हैं, स्क्रीन शेयर्स पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हल्की फुल्की हो सकती हैं जिसमें आप बता सकते हैं, उनको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशंस करवा सकते हैं, उनके बता सकते हैं कि आपकी डेली रूटीन कैसी जा रही है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रही हैं साथ। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो इन एक्टिविटीज़ के साथ उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है। तो आप क्या समझते हैं, जो पास्ट में जो आप रहे, कौन कौन से सेशंस जो हैं वो आपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है वो करवाए? रिसेंटली हम लोगों ने चुगताई लेवल से कोऑर्डिनेट किया था, जिनके साथ उनसे MOU साइन हुआ, उन्होंने आके डिफरेंट सेशंस वगैरह देते रहे। उस पर
मेंटल हेल्थ पे हम लोग फोकस किया, क्योंकि एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ जब तक मेंटली आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आप प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते. आप ये नहीं कि सिर्फ काम करते रहें और कोई इधर एक्टिविटीज़ रखें. जब तक मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना आउटपुट नहीं आप दे सकते. अगर आप आउटपुट नहीं अच्छा देंगे तो आप किस तरह आगे ग्रो कर सकेंगे. अच्छा वकास, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान करें तो हमारे एक फॉलोवर ने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन जो था वो पूछा. उसने कहा कि हम अक्सर औकात बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं. हम इंगेजमेंट पे भी पैसे खर्च कर रहे हैं, हम उसकी ट्रेनिंग में भी पैसे खर्च कर रहे हैं, इवन हम सक्सेशन प्लानिंग में भी, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेंस लग रहा होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि एम्प्लॉय रुकेगा या नहीं रुकेगा. जी, उसमें इसके फैक्टर मैं ये ऐड करूँगा कि आप वैसे पूरा ईयर जो है एम्प्लॉय से बात ना करें. जब वो एक रेजिग्नेशन पुट कर देते हैं या उसको अच्छी ऑफ़र आ जाती है, आप उसके साथ इंगेजमेंट शुरू कर देते हैं. या अगर आप एक सेशन भी करवा रहे हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट जैसे आपने कहा, तो उस टाइम आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं बट उस बंदे को इग्नोर करते हैं. वो बंदे को फील आती है कि नहीं मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. तो जब उस पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो रादर देन आपकी सिर्फ इस एक्टिविटीज़ को और इन्हेंस करेंगे आप, और आपकी वो वैल्यू क्रिएट करेगा. तो द थिंग इज़ कि आप खाली ये नहीं कि एक्टिविटीज़ करवा के और बंदे को इग्नोर करें. आप हर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, इक्वल टाइम स्पेंड करें, इक्वल रिस्पेक्ट दें और इक्वल ट्रस्ट रखें. तो तभी आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा वकास, यू वर्किंग एज ए मैनेजर HR एट एरिथिया लैब्स. तो एरिथिया लैब्स का जो कल्चर है, जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट को लेके आप जो स्टेप्स कर रहे हैं, कुछ आप हमें बताना चाहेंगे प्लीज़? टू बी ऑनेस्ट, डिफरेंट जगह मैंने काम किया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह में. इससे पहले एविएशन में किया, फिर अब IT साइड पे भी. तो जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है वो बहुत डिपेंड करती है कि आप कितना लॉन्ग लास्टिंग चल सकते हैं. एरिथिया लैब्स की बात की जाए, हमारी सीनियर मैनेजमेंट, हमारे CEO बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं. और इवन के मैंने बहुत कम जगह पे देखा है कि CEO खुद जाके हर एक के पास जा रहे हैं. फ्रेंड लाइक अ फैमिली माहौल है वहाँ पे. आप एक फैमिली एनवायरनमेंट में अच्छा ग्रो कर सकते हैं जब आप हर एक के पास जाके खुद उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ के काम करवा रहे हैं. कोई किसी को हेल्प चाहिए हो, बीइंग लाइक अ बिग ब्रदर, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं. तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत ही फ्रेंडली और एक आप सेफ़ इन्वायरमेंट में बेसिकली काम कर रहे हैं. अच्छा वकास, आप माशाल्लाह यू वर्किंग इन अ टेक सेक्टर, बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो आप करते हैं. सो हमें ये बताएगा कि आप बता रहे थे कि जैसे ROR में भी आप लोग काम कर रहे हैं. इस तरह जो डिफरेंट स्टैक्स हैं, आप क्या समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो जो प्रोडक्ट भेज रही है मार्केट में, पर्टिकुलरली अगर हम डिफरेंट स्टैक्स की बात करें, तो वाकई वो रेडी होता है? नहीं, अभी मतलब सिर्फ एक स्टैक पे लग गए हैं. जैसे मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में गया हूँ, ये थोड़ा कि बस PHP इज़ समथिंग है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. जबकि उनको करंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, जिस स्टैक पे सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, उस पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब अब आप देखें कि फ्रंट एंड पे कई लोग कहते हैं कि जी हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर या रिएक्ट साइड पे चले जाते हैं, JS वगैरह पे. बट बैक एंड पे ROR वगैरह फुल स्टैक आपको भी बनना चाहिए कि आपको फ्रंट एंड बैक एंड तक आपको जब मार्केट में आप जाएं तो आपकी वर्थ और इजीली आपको जॉब वगैरह मिल जाए उस पर. आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप इंटरव्यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के? कॉन्फिडेंस उन पे, कम्युनिकेशन पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम फोकस कर रही है. CS की अगर देखा जाए, मैनेजमेंट साइड पे देखें तो मैनेजमेंट साइड पे कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं. तो उसके साथ साथ एक अच्छी इंटर्नशिप किसी भी जगह से की हो, और जब इंटरव्यू करें तो वो पता चलता है कि एक बंदे ने कुछ काम किया हुआ है या जस्ट एक बुकिश चीज़ें चल के आगे ही इसको फॉलो करते रहें. कोई आप हमसे, कोई हमारी लर्निंग के लिए, हमारे फॉलोअर्स की लर्निंग के लिए कोई आप ऐसा कोई इंसिडेंट हमसे शेयर करना चाहें, पर्टिकुलरली जो इंटरव्यू में आपके साथ हुआ हो कि यार ये कम्युनिकेशन का इशू था या फलां स्किल्स का इशू था? रिसेंट मैंने एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू किया, वहाँ पे एक रिसोर्स था काफ़ी अच्छा था, उसको ग्रिप भी थी चीज़ों के ऊपर. तब से जो हमने टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह पूछे उस पर वो अच्छे थे, बट कम्युनिकेशन में, कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे. उनको जब पूछा गया कि आपको चीज़ें पता है बट आप शाय हैं, आप ये क्यों, उन्होंने जस्ट फोकस किया कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है कि आप कम्युनिकेशन, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह कोई चीज़ मैटर नहीं करती, आप सिर्फ अपने स्टैक पे फोकस करें तो आपको अच्छी एक जॉब मिल सकती है. बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच वकास फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव. यूर एन अमेजिंग, वंडरफुल. बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन करके. एनुअल फाइनल वर्क विद बाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड. It's an honor for me, like I've been here.
قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے مجھے موقع دیا کہ میں ایک اچھی پلیٹ فارم پہ ایک بات کر سکوں، اور ایک ہم لوگوں کے لیے بلکہ ایچ آر کمیونٹی کے لیے قاسم علی شاہ بہت ورکنگ کر رہی ہیں. تھینکس ٹو حسن بھائی، تھینکس ٹو قاسم علی شاہ، جو کہ ایک پروموٹ کریں ایک چیز کو اور ایک اچھا پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگ آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں اور ایک جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کرنٹ اس کو ہم لوگ فلفل کر سکتے ہیں. تھینک یو. آپ لوگوں کا ہی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. محمد وقاص مینیجر ایچ آر ایریتھریا لیب سے ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ امپلائی انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے. بڑا پیارا پوائنٹ انہوں نے اپنی اس پوری ڈسکشن میں ہم سے یہ بھی شیئر کیا کہ ریزائن کے ٹائم آپ نے امپلائی سے نہیں ملنا ہوتا، اس سے پہلے بھی بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ امپلائی سے مل سکتے ہیں، اس کو انگیج کر سکتے ہیں. کافی آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم امپلائی سے کوئی بات نہیں کرتے، جو ہی وہ ریزائن لے کر آتا ہے وہ ہمارے لیے شہزادہ بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ہیرو بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہے. اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایک اور سیشن انشاءاللہ عن قریب پلان کریں گے. دوستو اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ عن قریب ایک نئے گیسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر، بائے بائے.